राज्य के गृह मंत्री उनके अगुवाई वाले सरकार में महाराष्ट्र की महिलाएं सुरक्षित होने का दम भर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत को देखा जाए तो वास्तविक चित्र कुछ और ही परिस्थिति बयां कर रहा है। नागपुर की एक मेरिट छात्रा को उस पर हुए अत्याचार की शिकायत दर्ज करने के लिए पल पल पुलिस की बेरुखी का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। तो उसको बुला के मैं माफी मांगूंगा, पर आपको अकेला आना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स के साथ नहीं आना पड़ेगा अगर मैंने बुलाया तो, क्योंकि फिर एक ऐसा हो जाता है पुलिस स्टेशन में, फिर हमारा सीनियर इन्वॉल्व हो जाते, फिर इशू बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपके सामने में बैठा के आपको जो चाहिए मोबाइल वगैरह आपके हाथ में दे दूंगा, आपको जो चीज लगता है आप वो कीजिए, फिर हम लोग को जो चीज लगता है हम लोग करेंगे। मैं आपसे माफी मंगवा सकता हूँ उसको। दक्षिण नागपुर में रहने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ सोशल मीडिया से शुरू हुए रिश्ते ने गंभीर मोड़ ले लिया। 3 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से उसकी पहचान हुई। बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हुई जो आगे चलकर प्रेम संबंध में बदल गई। इसी दौरान दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी बने। युवती पढ़ाई में बेहद होशियार बताई जा रही है और वह मेरिट स्टूडेंट भी है। कुछ समय बाद युवक ने युवती पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इसी बीच दोनों तुमसर में लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे। आरोप है कि लिव इन के दौरान मामूली बातों पर युवक युवती से मारपीट करने लगा। लगातार हो रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर युवती ने उससे दूरी बनानी शुरू की और अंततः दोनों अलग हो गए। ऐसे मुझे पता था कि मैंने सब डिलीट कर दी हूँ, मैं वहां से हट गई, मैंने उससे कांटेक्ट तोड़ दी। और जब उसने मुझे फिर से कांटेक्ट किया कि तू हट गई है, तुझे क्या लगता है कुछ है नहीं, मेरे पास में बहुत कुछ है, उसने मुझे तब भी ब्लैकमेल किया। और उस टाइम पे मैं मेरे घर पे थी, और जब उसने मुझे ब्लैकमेल और हरासमेंट ऐसे करने की कोशिश किया तो उसने मुझे फोटोज भी भेजा था कि तेरी फोटोज है मेरे पास में। बट मैंने फिर उस चीज से डर के मैं घर से 3 दिन के लिए निकल गई थी, कहीं पे भी सबको किसी को कुछ भी नहीं बताई थी। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह में बदनामी करना चालू कर दिया, उसने इंस्टा पे स्टोरी वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, गंदी गंदी गाली बक के। मेरे सभी दोस्तों लोग ने मुझे फोन वोन करके कहा कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, ऐसे ऐसे फोटो भेज रहा है। मैंने उतना मतलब ध्यान नहीं दी। बट जब इस चीज को 3 महीने बीत गए और 3 महीने बाद भी मुझे कंटिन्यू मेरे फ्रेंड्स लोगों के कॉल आ रहे हो, कंटिन्यू मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे कि ऐसा ऐसा कर रहा है करके वो, तब मैं, और उसने भी मुझे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया था। उस वजह से मैंने अननोन नंबर को यानी ब्लॉक करने का सिस्टम अपने मोबाइल में ऑन करके रखी थी ताकि उसके कॉल ही ना आए। और उस वजह से हमारा कोई कांटेक्ट तो सच में नहीं था। बट जब जब मुझे पता चल रहा था मैंने उसको कॉल कांटेक्ट किया था कि भाई ऐसा मत करो वगैरह, जो भी चीजें हमारा खत्म हो गया तो अपने लाइफ में अच्छा डिजर्व करता है। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। उसके बाद में भी वो यही कहता रहा कि मैं अपने आप कैसे रहूं, मेरे को यानी तेरी नीड है, मेरे को तेरी बॉडी की नीड है, तू कब तक के मतलब मेरे साथ में ऐसा करेंगी, जब तक मेरे को नई लड़की नहीं मिलती तब तक तो मेरे साथ में रह, ऐसी सारी चीजें मुझे बोलता था। बट मैं उतना यानी उसके साथ में जब ऐसा हो गया था सब देखने के बाद में मुझे उसके साथ में रहना ही नहीं था और मैं उसको फिर से ब्लॉक करके यानी मतलब मैं उससे कॉन्टेक्ट ही तोड़ देती थी कि नहीं अब बात ही नहीं करना, इसको समझाने का मतलब ही नहीं है। अलग होने के करीब 3 महीने बाद युवक ने कथित तौर पर युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवक ने दोनों के निजी संबंधों से जुड़ी तस्वीरें युवती के दोस्तों को भेजने की धमकी देते हुए उसे दोबारा साथ आने के लिए दबाव बनाया। युवती द्वारा इस धमकी को नजरअंदाज करने पर युवक ने उसके एक दोस्त को 5 तस्वीरें भेजी और तुरंत डिलीट कर दी। हालांकि इनमें से एक तस्वीर का स्क्रीनशॉट युवती के दोस्त ने निकाल कर सुरक्षित रख लिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी कि वो बहुत दिनों से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप एक बार उससे बात करो। तो पहले उसने खुद बात की उससे और उसने फिर उसके बाद में वो नहीं माना, तो उसने बोली कि मुझे बात करने के लिए। मैंने उसको कॉल किया, उससे बात किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो उसने मुझे बोला कि भाई तू उससे बात करा, नहीं तो फिर मैं फोटो वोटो उसकी वायरल कर दूंगा, उसको बोले सीधा। मैंने फिर उसको बोला कि ठीक है तू बात कर उससे एक बार। इसने फिर मेरी फ्रेंड ने उससे बात करी कॉल करके, हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे और जब हम कॉन्फ्रेंस पे थे तब उसने मेरे को बोला कि भाई मैं एक फोटो भेज रहा हूँ तुमको, तुम देखो बोले, उसके बाद में उसको समझाओ बोले कि रिलेशनशिप में वापस से आ जाए। फिर उसने मुझे उस जिस नंबर से मैंने उसको कॉल किया था उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे उसने मुझे फोटो भेजा, 2-3 फोटोज भेजा था, जिसमें से एक फोटो का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था और बाकी की उसने तुरंत में अनसेंड कर दिया था। और फिर जब हम कॉन्फ्रेंस पे थे तब ये मतलब मेरी फ्रेंड को बोल रहा था वो कि तू रिलेशनशिप में वापस आ रही, इसके बाद में तेरे घर वालों को, तेरे दूसरे फ्रेंड्स को और सभी को मैं भेजूंगा बोल करके। उसने इस चीज के लिए इसको बहुत पहले से भी परेशान किया, ऐसा इसने मुझे बताई थी।
इस युवक की हरकतों से परेशान होकर युवती ने जब स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उसे यह कहकर वापस भेज दिया गया कि घटना तुमसर की है तो आपकी शिकायत तुमसर में दर्ज होगी। इसके बाद युवती ने ऑनलाइन साइबर सेल में शिकायत भेजी। आरोप है कि साइबर सेल के अधिकारियों ने फोन कर उसे औपचारिक शिकायत दर्ज न करने की सलाह दी और आपसी समझौते से मामला सुलझाने की नसीहत भी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग लड़की ने उसके फोन में की है। पीएसआई नरेश डोरे सर ने कह दिया था कि आपकी कंप्लेंट पे हम प्रोसेस करते हैं वगैरह, और मेरे ही सामने उस लड़के को फोन किए थे। फिर मैंने सर को पूरा एक दिन का टाइम दी थी, मैं दूसरे दिन नहीं गई थी, मैं तीसरे दिन गई थी ताकि सर मतलब जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो क्लियर मुझे पता चले जो भी चीज है। उसके बाद में जब हम गए तो सर ने मुझे समझाने की कोशिश की, सर ने मुझे अपने करियर का वगैरह बोले। सर ने मुझे ये बोले कि जो भी एक पॉलिटिकल लीडर है, मुझे नाम नहीं बताया, उनका फोन आया था, उस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से। सर मुझे बोलो एक तरीके से कहा जाए तो मुझे फोर्स ही कर रहे हैं कि मैं कंप्लेंट मतलब ना ही एफआईआर फाइल ना करूं, जो भी चीज मैंने की हूँ वापस ले लो, और इस चीज में उससे हम मतलब जो भी चीज है हम उससे डायरेक्ट बात कर लेंगे और हम उससे जो भी चीज हम काम जिम्मेदारी लेते हैं वो कुछ नहीं करेंगे करके। मिनिमम 6:03 पे कॉल आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि हमें अभी यानी आपसे बात करनी है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप आ जाओ। मैंने बोली सर मैं अभी नहीं आ सकती, मैं कल वगैरह आती हूँ। तो फिर यानी उन्होंने 7 बजे वगैरह के बाद में ही मुझे बुलाया था और मुझे ये भी कहा था कि आप जो भी चीज है आप अकेले आना, आपके पेरेंट्स वगैरह को साथ में मत लेके आना। मैं सब चीज उससे करा लूंगा, सब ये भी वहां से हम लोग करा देंगे ना, प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हम लोग वहां नहीं जा सकते तो वहीं से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी टीम से हम लोग मेल डालते हैं, फिर वो मेल पे हमको रिप्लाई करते हैं। बट सर इसका टाइमिंग तो बहुत, यानी मैंने उनको जब पुलिस स्टेशन वालों को भी बोली थी तो उनका भी यही बोलना था कि हम अपने हिसाब से कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे वगैरह लिखवा के। पर ठीक है आप अपने मैंने 6 दिसंबर को ये सब चीजें हुई थी और जिस टाइम पे मैंने फाइल की ना कंप्लेंट, उसके 2 दिन बाद ही मैं पुलिस स्टेशन चली गई थी। और क्या नरेश डोरे करके सर थे, वो भी स्टूडेंट ही है ना, स्टूडेंट ही है ना कि वो कोई जॉब करता है? स्टूडेंट नहीं है, वो नॉर्मली है, स्टूडेंट नहीं। तो फिर आप देखिए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर कैसा है? आप भी, मैं अपने सिस्टर के नाते आपको बोल रहा हूँ कि आपको भी तकलीफ जाएंगे, उसको भी तकलीफ जाएंगी। बट सर ऑलरेडी तकलीफ जा चुकी है ना मुझे। ठीक है ना, तो मैं उससे करा लूंगा ना, मैं वो सब चीजें मंगा लूंगा, आप मत लो लीजिए, उसके बाद आपको तंग नहीं करेंगे वो, अगर मैंने मंगा लिया तो ठीक है, जो हमने कार्रवाई की उसके बाद। अगर उसके बाद ऐसा होना ही नहीं, मेरी गारंटी नहीं होगा करके, क्या फिर मैं उसको बुला लूँ आपके सामने, माफी वाफी मंगवाऊँ? ये ठीक है थोड़ा, क्योंकि यार थोड़ा अंदर से भी लगे ना इंसान को कि हाँ हुआ करके। थोड़ा ज्यादा हो गया सर, मतलब सिर्फ मतलब पेरेंट्स तक के बात नहीं, पूरा मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सबको पता है। इवन तो ये बोल सकते कि अब मैं सिर्फ करंटली मैं सिर्फ 2 फ्रेंड्स लोगों से कांटेक्ट में हूँ, अदरवाइज मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं जा पा रही हूँ। उसने ऐसी कर दिया है चीजें। इस मामले से निराश होकर युवती जब जोन के डीसीपी ऋषिकेश रेड्डी से मिली तो उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद तत्काल एमआईडीसी पुलिस थाने में अधिकारियों को युवती की शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद युवती को रात 12 बजे तक एमआईडीसी थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए बैठना पड़ा। युवती का आरोप है कि थाने में मौजूद उप निरीक्षक ने उससे बेरुखी से बात की और कहा कि वह सुबह से थाने में ही है और एक ही शिकायत के लिए कितनी देर बैठा रहे। युवती ने यह भी मांग की है कि युवक द्वारा की गई मारपीट और उत्पीड़न का जिक्र भी शिकायत में शामिल किया जाए। यह मामला फिर एक बार ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, घरेलू हिंसा और पीड़ितों के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद पोक्सो कानून के तहत शिकायत दर्ज की जा चुकी है और आगे की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में जहां पीड़ित छात्रा को न्याय और पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहां उसे थानों के चक्कर और लगातार पुलिस की बेरुखी का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर यह पूरा मामला पुलिस की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे पुलिस इस मामले में किस तरह की जांच करती है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर।